हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। इस वीडियो में मैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एनसीईआरटी के अंदर जितना भी एक्टिविटीज है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हैं, जो हर साल प्रीवियस ईयर के पेपर में आप अगर देखेंगे तो ये आया हुआ है क्वेश्चंस। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम पढ़ते हैं सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? तो आप सभी लोग फोटोसिंथेसिस अपने स्कूलों में जरूर पढ़े होंगे। फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। तो लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स वो अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। लाइट के प्रेजेंस में पेड़ पौधे अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं और इसके साथ साथ एक रिएक्शन है इसका फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में पेड़ पौधे अपने लिए क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस O2 का फॉर्मेशन करते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस का मतलब सिंपल से वर्ड्स में हम यही कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज करके, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, और वो क्या बनाते हैं? C6H12O6 ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप आपको पूरा यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है उसको समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और हम लोग इसमें और देखेंगे कि क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए और सनलाइट नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे हम इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करेंगे कि CO2 जो होता है वो नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक प्रोसेस होता है। इसमें एक प्लांट लेना है और प्लांट का जो लीफ होता है उस लीव्स में उसका आधा पोर्शन आपको क्या करना है? एक बॉक्स के अंदर या फिर जो जार होती है उसके अंदर बंद करके टाइटली पैक करके इसके अंदर आपको क्या भर देना है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सनलाइट इस वाले पोर्शन पे तो पड़ेगा और इस वाले पोर्शन पे भी सनलाइट पड़ेगी, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा और यहां पर फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, क्योंकि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन मौजूद है। और जब हम लोग इस पत्ती के ऊपर, इस लीफ के ऊपर आयोडीन के सॉल्यूशन को गिराएंगे तो हमें इस वाले पोर्शन में ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा और इस वाले पोर्शन में हमको ब्लू ब्लैक कलर क्या होगा? मिलेगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रेजेंट रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो ये था पहला एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा एक्सपेरिमेंट में देखेंगे हम लोग लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमें क्या करना है? एक प्लांट लेना है, उस प्लांट का लीफ लेना है और उस लीफ का कुछ पोर्शन हमें ब्लैक कलर के टेप से या फिर पेपर से कवर करके, और ये लिविंग प्लांट होना चाहिए। हम जब इस लीफ के ऊपर जो एक्सपोज पोर्शन है यहां पर अगर लाइट पड़ेगा तो यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा? स्टार्च का फॉर्मेशन होगा और इतना पोर्शन जो होगा लीफ का ये फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन यहां पर जो ब्लैक कलर का पेपर है यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जिसकी वजह से यहां पर स्टार्च
स्टार्च जो होगा यहाँ पर नहीं बनेगा और यहाँ पर बनेगा। तो जब हम लोग ब्लू ब्लैक कलर को देखने का प्रयास करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन से, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन को इसके ऊपर गिराएंगे तो हमें ब्लू ब्लैक कलर इस वाले पोर्शन पे दिखेगा और यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस हमेशा लाइट के ही प्रेजेंस में होता है। तो ये था दूसरा एक्सपेरिमेंट। और अब हम लोग तीसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। हम एक वेरीगेटेड लीफ को प्लग कर लेते हैं, प्लांट से तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है उसमें कुछ पोर्शन आपको ग्रीनिश दिखाई देगा और कुछ पोर्शन क्या दिखाई देगा, व्हाइटिश या फिर अदर कलर में दिखाई देता है। तो जहां पर इसको पहले हम 6 to 7 आवर्स हम लोग लाइट में रखेंगे ताकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाए, और फिर इसके बाद इसको प्लग आउट करके हम इसको क्या करते हैं, डीकलराइज करते हैं। इसको डीकलराइज करते हैं बॉइलिंग वाटर में या फिर अल्कोहल में डीकलराइज करते हैं, और डीकलराइज करने की वजह से इसका क्लोरोफिल सारा हट जाता है। और जब हम इसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन गिराते हैं तो हमें जिस पोर्शन में फोटोसिंथेसिस हुआ रहता है वहां पर हमें ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देता है। मतलब यहां पर जो आपका क्लोरोफिल मौजूद होगा यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देगा, और जहां पर नहीं मौजूद होगा वहां पर आपको ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाई देगा। तो ये था तीनों एक्सपेरिमेंट और फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।